हेलो दोस्तों, आप लोगों को कंपटीशन मैथ जीरो टू हीरो चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आगे बढ़ते हैं। कल रिमाइंडर थ्योरम की पहली वीडियो हम अपने अपलोड कर दिए हैं। आज पार्ट नंबर 2 देखेंगे दूसरी वीडियो में। मेरे प्यारे साथियों, हम यहाँ कुछ क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं यहाँ आप लोगों को समझाने के लिए कि हमारे रिमाइंडर थ्योरम आखिर क्वेश्चन आता है तो फिर किस लैंग्वेज में होता है, तो हम लैंग्वेज भी लिखे हैं। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से कुछ बताना चाहते हैं कि हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है। आप जो भी व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट हमसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, इन व्हाट्सअप पर ज़रूर आप मैसेज कीजिए। यहाँ से हम आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हमारा होगा या प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा या आप लोगों को कुछ भी डाउट आएगा हम पढ़ाने के बाद हमारे रिमाइंडर थ्योरम, तो आप हमारे पास क्वेश्चन भेजिएगा। हम उनको संपूर्ण आप लोगों को तैयारी करने के लिए मतलब कि देंगे, आपको सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आप देख लीजिए 7371904762 यही नंबर है हमारा। आप मैसेज कीजिए कि आप शाम तक मतलब मैसेज कीजिएगा 8 बजे से कीजिए, 8 बजे रात से आप कीजिएगा मैसेज। तो हम मेरे प्यारे साथियों वहाँ से आप लोगों को हम रिप्लाई देंगे और उसके बाद हम यहाँ क्वेश्चन भेजेंगे। जो भी हम पढ़ाएंगे ये भी क्वेश्चन आप लोगों को लैंग्वेज के साथ मिलेगा। हम यहाँ लैंग्वेज नहीं लिखाएंगे, आप लोगों को हम मैसेज में लैंग्वेज के थ्रू भेज देंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे साथियों अब अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, कल हम पूरे रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट को समझ लिए थे कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या अपने आप में, और रिमाइंडर थ्योरम को प्लस या माइनस में रिमाइंडर कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भी स्टूडेंट अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियो को देखकर तब ये दूसरी वीडियो देखिए, तभी समझ में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमारे पास 3 प्रकार से लैंग्वेज रिमाइंडर थ्योरम को लिखा जा सकता है। आप पढ़िए, देखिए क्वेश्चन ठीक है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, यहाँ डाबा दे दी है। डाबा का अर्थ कि जो भी अंक होगा ना वहाँ भर देना है, यानी हम ऐसे अंक लिख दें। आपको समझाते हैं पहले, उसके बाद इज डिवाइडेड बाई, यहाँ डाबा है, उसको हिंदी में लिख रहा है ये डाबा है, और को भाग देने पर शेषफल प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद क्या होगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन इज डिवाइडेड बाई, यहाँ 13 दिए तो यहाँ डाबा ले लीजिए। अब घबराइए मत, देखिए हम समझाते हैं कि डाबा क्यों दिए हैं। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, जब यहाँ डाबा रहेगा और ये 13 का पास भी डाबा कर लीजिए, को विभाजित किया जाता है तो तब शेषफल ज्ञात मतलब क्या होगा। फिर यहाँ लिखा है, यहाँ कुछ नंबर होगा, यहाँ भी कुछ नंबर आएगा, फिर उसको लैंग्वेज में लिखेगा फाइंड द रिमाइंडर, यानी कि का शेषफल क्या होगा, यानी हिंदी में लिखे। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे मान लीजिए कि यही क्वेश्चन को हम इस लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज में सेट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप इसी में कीजिएगा, यहाँ करना चाहते हैं यहाँ कीजिए, यहाँ करना चाहते हैं यहाँ। देखिए आप 15 में क्या कर रहे हैं, 6 ले भागा दे रहे हैं, तो 6 ले भागा दे रहे हैं तो 15 को कहाँ लिखिए जाए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, यानी 15 रहेगा इस डब्बा में, और जिससे भागा दे रहे डिवाइडेड बाई यानी 6 रह जाएगा वो में। अब यहाँ आप 15 को रख दीजिए, यहाँ 6 को रख दीजिए, यहाँ 15 को रख दीजिए, यहाँ 6 को रख दीजिए, यहाँ ऐसे ही लिख दीजिएगा बटा में 15 बटा में 6, यहाँ भी 15 बटा में 6, ऐसे हम लिखकर कर सकते हैं। यानी मतलब क्वेश्चन हम जब भी पूछा जाएगा तो ये मतलब लैंग्वेज रहेगा पूछने का। तो बाकी सब आप समझ गए कि जब भी हम क्वेश्चन लिखेंगे तो इस लैंग्वेज में आप सेट कर लीजिएगा। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो घबराइए मत, आप इस व्हाट्सएप पर दीजिएगा, हम आपको लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन भेज देंगे, उसके बाद हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब इससे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। ये हम अपना टॉपिक उठाए हैं, आज बहुत सारे क्वेश्चनों को देखेंगे, मतलब थोड़ा लेवल धीरे 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 बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये हम डाल देते हैं हम व्हाट्सएप नंबर वाले। अब थोड़ा क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको कल हम बताए थे कि इस 15 को अगर 6 से भागा दे रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, तो बताइए कि 15 से वो छोटा कौन सा ऐसा नंबर है कि जो 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपको ये सर 12 है, तो 12 है तो 12 खत्म हो गया, तो प्लस का रिमाइंडर 3 बच गया। आप माइनस में जाना चाहते हैं, माइनस में लेके जा सकते हैं। यहाँ से बताइए 5 से जब भागा दे रहे हैं 42 में, 5 से भागा दे रहे हैं 42 में, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो
तो आप बताइए कि 42 से छोटा कौन ऐसा नंबर है जो 5 से पूर्णतः विभाजित है? तो कहिएगा आप 4 है। तो 4 है तो प्लस 2 का रिमाइंडर यहाँ बच गया, यानी हमारा ये आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ हम पूछेंगे कि 25 में क्या पूछेंगे बेटा? 25 में आप बताइए कि 25 में 13 से भागा देकर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, आप 25 को 25 में 13 से भागा दीजिए। 13 का ऐसा मल्टीपल खोजिए जो 25 से छोटा, ऐसा नंबर बताइए जो 13 से पूर्णतः विभाजित है। या आप ऐसा नहीं खोजना चाहते हैं तो आप 25 से बड़ा नंबर को खोजिए जो 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर आता है 26, 13 दूनी का 26, यानी लेना था हमको 25 है, चल गए 26, यानी कितना ज़्यादा गए? -1। ये आप -1 और प्लस वाले कल वाला वीडियो पार्ट 1 जरूर देखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें अगर माइनस में, हमारा आदत नहीं है कि हम माइनस में फाइनल आंसर नहीं बता सकते, प्लस में बताते हैं। तो इसके लिए हम 13 में लेकर घटा देंगे, यानी 13 में से 1 चल गया, कितना बच जाएगा? यानी 12 हमारा क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों देख लीजिए, उसके बाद ये पूरा बोर्ड को हम साफ करते हैं। आप समझ गए हैं कि जो लैंग्वेज आएगा क्वेश्चन को किस दिशा में रहेगा, ठीक है? आप घबराइए मत। देखिए इसी को हमको सेट करना है। क्या करना है? सेट करना है। कोई भी लैंग्वेज, यानी 3 प्रकार से लैंग्वेज लिखिए, आप लिख सकते हैं। यहाँ अगर लिखना है तो 25 बटा में 13 फाइंड द रिमाइंडर, यानी का शेषफल क्या होगा, ठीक है? ज्ञात कीजिए या क्या होगा बात। अब इसमें लिखना चाहते हैं तो आप कहते हैं व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन। अब ये देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये 25 में इसे भागा दे रहे थे। ये क्वेश्चन को हम मतलब ये सोचते हैं कि इसमें हम लैंग्वेज में कैसे सेट करें। तो मेरे प्यारे साथियों आप देखिए 25 को 13 से भागा दे रहे हैं, तो यहाँ देखिए पहले में क्या करना है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, यहाँ 25 को लिखना, क्या लिखना? 25 को यहाँ इज डिवाइडेड बाई, तो डिवाइडेड कितना लिख जाएगा? 13 को यहाँ लिख देना। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और मान लीजिए 25 को यहाँ लिख दीजिएगा और 13 को यहाँ, यानी 25 को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो हमारा ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से लैंग्वेज के साथ में तैयार हो जाएगा। तो आप घबराइए मत, हम व्हाट्सअप नंबर आपको दिए हैं, वहाँ आप लोगों को लैंग्वेज में बहुत बेहतरीन तरीके से देंगे क्वेश्चन, ठीक है? अब देखिए मान लीजिए कि इसमें सेट करना है, तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन, तो इसे 25 को करना है, तो जिससे भागा दे रहे हैं, जिसमें भागा देना है उसको यहाँ लिख दीजिए। इस डिवाइडेड बाई, तो किससे भागा दे रहे हैं? 13 से भागा दे रहे हैं, तो यहाँ रख दीजिए। कोई दिक्कत है? और यहाँ हिंदी में तो आप जानते हैं कि किससे भाग देना है? 25 को किससे भाग देना है? 13 से भाग देना है। तो विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गया है। और यहाँ लिख दीजिएगा 25 बटा में 13 फाइंड द रिमाइंडर, यानी इस तरीके से लैंग्वेज आपको मिलेगा। तो अब हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे लिख देंगे, आप लैंग्वेज में सेट कर लीजिएगा। तब पर भी नहीं बुझाएगा तो हम आपको व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, वहाँ आप लोग हमसे डिस्कस कीजिएगा इसके बारे में, लैंग्वेज के बारे में। आप अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है? आप देख लीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब इससे आगे बढ़ना है थोड़ा। देखिए कल जो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, यानी कल जो बेसिक बात जाने थे उन्हीं पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं। बस 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट के बाद हम हाई लेवल क्वेश्चन पर चल जाएंगे, घबराइए मत। अभी देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक करा लिए, अब 4 नंबर, यानी सीरियल बाई क्वेश्चन हमारा अब चलेगा, ठीक है? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, कल ये भी बताया था कि 13 से वो छोटा कौन सा ऐसा नंबर है कि जो 19 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप कहिएगा कि सर 0 है, तो 0 पूर्णतः विभाजित हो गया, तो शेषफल कितना बच गया? प्लस का 13, यानी आप प्लस में लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए आप ये भी हम आपको बताए थे कि जिससे हम भागा देते हैं, जिन संख्याओं से हम भागा देते हैं मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, उनसे हमेशा शेषफल क्या होता है? मतलब छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमारा रिमाइंडर आ गया, यानी शेषफल हम ज्ञात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शेषफल, यानी किसी संख्या में भागा देकर उसको शेष निकाल रहे हैं। अब बताइए कि 5 से वो छोटा कौन सा है, या 5 से बड़ा जाइए या छोटा जाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए कि 5 से वो बड़ा कौन सा ऐसा नंबर है कि जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप कहिएगा कि सर 7 है, तो 7 कर लीजिएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा? -2 आएगा। यानी जब -2 आ गया तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो इसको रिमाइंडर निकालने के लिए मेरे प्यारे साथियों 7 में से 2 को घटाइएगा, कितना आएगा? 5 रिमाइंडर होगा। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे साथियों? अब देखिए यहाँ 102 में 105 से भागा दीजिए तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो सीधी सी बुझा रहा है कि 102 में अगर 105 से भागा नहीं रहा है तो वही हमारा शेषफल हो जाएगा। यानी 102 से वो छोटा कौन सा नंबर है कि जो 105 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप कहेंगे कि सर 0 है, तो 0 विभाजित हो गया तो शेषफल कितना बच गया? 102 बच गया। कल वाला वीडियो जरूर देखिए, पहला पार्ट देखिएगा तब समझ में आएगा।
अब आइए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ माइनस में हो गया, तो आप ये काम कीजिए, कल बताए थे कि ये माइनस को भूल जाइए, अभी भी आपको बता रहे हैं कि माइनस को भूल जाइए और 13 से ऐसा कुछ नंबर दीजिए, 13 से विभाजित होने 37 से छोटा वो नंबर बताइए जो 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप क्या कहिएगा, कहिए कि 13 दूनी का 26, 26 आएगा, तो 13 दूनी का 26 आएगा, तो इसमें बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर 11 बचेगा, क्या बचेगा, प्लस का 11 बच जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -11। तो माइनस में हमारा कब आंसर नहीं होता है, फाइनल आंसर देने के लिए प्लस में जाना पड़ता है। तो 13 में से 11 जाएगा तो कितना बच जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 13 में से 11 घटा दीजिएगा तो बचेगा 2, यानी हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2। अब आते हैं 8 नंबर पर। मेरे प्यारे साथियों आप बताइए कि 53 से वो छोटा कौन सा नंबर है, या 53 से बड़ा, छोटा देखो या बड़ा देखो, आपको हम कल पूरे बढ़िया तरीके से बताए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कि 53 से छोटा कौन सा ऐसा नंबर है कि जो 26 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप कहेंगे कि सर जानते हैं क्या है, 52 है, 26 दूनी का 52, यानी प्लस का एक रिमाइंडर बच गया। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी -1 हमारा रिमाइंडर नहीं होगा। रिमाइंडर हमेशा फाइनल आंसर देते समय क्या होता है, प्लस में होता है। तो मेरे प्यारे साथियों अब क्या करना पड़ेगा कि 26 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 25, यानी हमारा फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया, 25। यानी जिन संख्याओं से भागा देते हैं उससे छोटा होना चाहिए और रिमाइंडर प्लस में होना चाहिए। फाइनल आंसर जब बताएंगे तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। अब आइए यहाँ देखिए, अब 42 से वो नंबर बताइए, 42 से छोटा ऐसा एक नंबर खोजिए जो 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप क्या खोजिए, 13 तिया 39, तो 13 तिया 39 चल जाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर प्लस का 3 रिमाइंडर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस का 3 रिमाइंडर। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारा ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि हम बचपन से ही बताया गया है कि शेषफल का वो माइनस में नहीं होता है। तो माइनस में आ गया तो घबराने का नहीं, जिन संख्याओं से भागा देते हैं उन संख्याओं में लेकर घटा देंगे, यानी 13 में से 3 गया 10 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ भागा दे रहे हैं, तो आप बताइए कि 5 से छोटा देखिए या बड़ा देखिए, बात समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। आप 5 से छोटा देखिए या बड़ा देखिए, इन संख्याओं का दोनों तरीके से बनाते हैं। चलिए हम इसको एक स्टार लेकर ले लेते हैं, ठीक है, यानी 2 तरीके से इसको बनाकर आपको बताते हैं। यहाँ प्लस वाला रिमाइंडर यूज करेंगे, यहाँ माइनस वाले। आप बताइए मेरे प्यारे साथियों कि 5 से छोटा कौन ऐसा नंबर है कि जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप कहेंगे कि 0, यानी प्लस का रिमाइंडर कितना बच गया, 5, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी -5 आ गया। तो हमारा -5 रिमाइंडर होगा, कबू नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों, नहीं होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी 7 में से 5 भी घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे से बच्चों। अब देखिए यहाँ आप पढ़ रहे हैं कि सर प्लस का नहीं करेंगे, माइनस का यूज करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई लड़ाई नहीं है। आप क्या कीजिए कि 5 से बड़ा ऐसा नंबर खोजिए जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो 7 से पूर्णतः विभाजित है तो मेरे प्यारे से बच्चों कितना आएगा, 7, यानी माइनस का 2 रिमाइंडर आया, लेना था 5, चल गए 7, कितना ज़्यादा हो गए, -5। तो इस कारण से हो गया -2 रिमाइंडर। तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, +2, यानी +2 लिखिए या ना लिखिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ जो रिमाइंडर था यहाँ भी आ गया। तो आप लोगों को समझ में। अब देखिए अब जो आगे बढ़ने वाले हैं, अब हम जो भी इसको बाद वाले करने वाले हैं वो SSC के में आज से 2011 में पूछा जाता था। तो आप पहले इसको समझ जाइए, उसके बाद आगे ले हम समझाते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों अब इसे आगे देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों रिमाइंडर थ्योरम SSC में 2011 से पूछना शुरू किया। SSC क्या किया कि 2011 से पूछना शुरू किया। SSC कितने से, 2011 में SSC अपने एग्जाम में रिमाइंडर थ्योरम को प्रॉपर ऐड किया। वहाँ से पूछना धीरे धीरे शुरू किया और बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछने लगा। तो देखिए हम अभी SSC के वो चीज़ें बताने लग रहे हैं हम आप लोगों को जो आज से 2011 में जो पहले शुरुआत में रिमाइंडर मतलब एग्जाम में ऐड था उस समय आया करता था। तो मेरे प्यारे साथियों ये देखिए ऐसा उस समय मतलब बीच में कभी गुना हो जाएगा तो कभी घटाव हो जाएगा, कभी जोड़ हो जाएगा। तो अब इसको पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले ये SSC 2011 की बातें है, वहाँ से SSC 2011 में ही एडवांस अपना पूछना शुरू किया था। तो अब देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ भागा देना है तो हम कल भी बताए थे कि इन दोनों नंबर को जोड़कर भागा दे सकते हैं। ऐसे ना भागा देंगे तो इन नंबर को अलग अलग दे देंगे, ठीक है। तो हम आपको दे रहे हैं, देखिए 13 से छोटा ऐसा नंबर बताइए जो 5 से पूर्णतः विभाजित है, 10। तो यहाँ से पर आएगा इतना 3 बचेगा। 38 से वो नंबर बताइए जो छोटा हो और 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप कहिएगा कि 7 5 35, यानी रिमाइंडर कितना बच गया, प्लस का 3 बच गया। तो मेरे प्यारे साथियों 3 3 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, यानी
6 आएगा। तो बताइए 6 हमारा रिमाइंडर है? नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हम 5 से भागा दे रहे हैं, उससे बड़ा भी हो गया। क्योंकि ये हम शुरू में ही बताए थे, पहले पार्ट में हम आप लोगों को पहली वीडियो में, कि रिमाइंडर कब हो कि जिन संख्याओं से भागा देते हैं उनसे छोटा होता है और प्लस में होता है। तो मेरे प्यारे साथियों अभी ये बड़ा है तो फिर एक बार भागा देते हैं। 5 एकम 5 यानी 6 में से 5 निकल गया, कितना रिमाइंडर बच गया? 1 बच गया। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब 42 से वो छोटा नंबर बताइए जो 8 से पूर्णतः मिल जाए, तो आप कहेंगे 40 है। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया? 2। और यहाँ बताइए कि 49 से ऐसा एक छोटा नंबर बताइए जो 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो आप कहेगा कि 48 है। यानी कितना बच गया? एक रिमाइंडर बच गया। तो 1 और 2 कितना होता है? 3। यानी इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आइए अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ बताते हैं हम आपसे। अब यहाँ कहेंगे कि ये पहले बताइए कि 33 से बड़ा या छोटा, आपको जो दिल करता है आप बड़ा जाइए चाहे छोटा जाइए। आप पूछते हैं कि 33 से बड़ा वो नंबर बताइए जो 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो कहिएगा 36। तो कितना ज़्यादा चल गया? यानी -3 चल गए। अब यहाँ बताइए कि 42 से बड़ा नंबर जो 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो आप कहिएगा कि 45। क्या बोलिएगा? 45। तो यहाँ भी रिमाइंडर कितना आ गया? -3। यानी -3 कितना हो गया? -6। अब बताइए छोटा तो है मगर माइनस में, तो माइनस में हमारा कभी भी रिमाइंडर फाइनल नहीं होता है। तो यहाँ क्या कर देंगे? लेकर इसमें घटा देंगे। यानी 9 में से ये चल जाएगा तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों? रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 3, क्योंकि 9 में से 6 चल गया 3। अब यहाँ देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ क्या करेंगे कि अब 63 से छोटा वो नंबर बताइए या 63 से बड़ा वो नंबर बताइए जो 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप कहिएगा कि 66 है सर। बहुत बढ़िया है, छोटे लेने की क्या जरूरत है? 66 ही नहीं ले लेते हैं, ले लीजिए। 66 लीजिएगा तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा? -3 आ जाएगा। यानी लेना था 53 चल गया 66, यानी ज़्यादा चल गए। अब मेरे प्यारे साथियों अब बताइए कि 113 से छोटा वो नंबर बताइए जो 110 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप कहिएगा कि मेरे प्यारे साथियों 110 है, तो 110 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा? +3 बचेगा। आप बताइए कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। यानी -3 और -3 कितना आ जाएगा? -6। आप बताइए मेरे प्यारे साथियों कि हमारा माइनस में कब एंटर होगा? नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों इस 11 में से 6 को निकाल देंगे तो कितना है? यानी जिन संख्याओं से भागा दे रहे हैं उनमें लेकर घटा देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा? यहाँ से 5 हो जाएगा, क्योंकि 11 में से 6 गया 5, यानी हमारा शेषफल कितना आ जाएगा? 5। यानी ये बहुत पुरानी बातें हैं जो SSC पूछा करती थी, बहुत मतलब पीछे की बातें हैं। अब 5 से इसमें भागा दीजिए तो 5 दूनी का 10 यानी शेषफल 3 बचा। और यहाँ से पढ़िएगा तो 7 बचा 35, अब प्लस का शेषफल कितना बचा? 3 बचा। यानी 3 में से 3 घट गया, 0 हो गया शेषफल। यानी 5 से छोटा है और 0 ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है। आप देख लीजिएगा, आप माइनस में लेना चाहते हैं ले लीजिए, प्लस में लेना चाहते हैं ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों इसमें भागा दीजिए, 31 में 7 से भागा दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कि 31 से वो छोटा कौन ऐसा नंबर है जो 7 से पूर्णतः विभाजित है? तो आप क्या कहिएगा मेरे प्यारे साथियों? 31 से तो आप कहिएगा सर 28 है, तो कितना रिमाइंडर बच गया? 28 खत्म हो गया तो यहाँ पर प्लस का 3 रिमाइंडर बच गया। अब यहाँ बताइए कि 39 से वो छोटा ऐसा नंबर बताइए जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप कहिएगा कि सर 35 है, 7 बचे 35, तो वहाँ तक खत्म हो गया तो कितना बचा? प्लस का 4 रिमाइंडर बचा यहाँ पर। तो यहाँ देखिए प्लस तो 3 है मगर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। यानी 3 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? -1। और -1 कब हमारा रिमाइंडर होगा नहीं, तो इस कारण से क्या कि जिन संख्याओं से भागा दे रहे हैं उन संख्याओं में लेकर घटा देंगे। यानी 7 में से 1 घट गया, यानी कितना बच गया? 6 रिमाइंडर रह गया। देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, अब इससे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए अब SSC अपना थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाने लगा। क्या करने लगा? लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाने लगा। तो देखिए अब SSC इन प्रकारों से क्वेश्चन को अपने एग्जामों में मतलब ऐड करने लगा। धीरे धीरे बहुत बड़ा किया और लगभग अदर भी एग्जाम इन शेषफल परिमेय से क्वेश्चन पूछने लगा। अब तो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब इसको कैसे भागा देते हैं? बीच में गुना है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आप फिर वही बात, क्योंकि 13 से छोटा ऐसा नंबर खोजिए जो 5 से पूर्णतः विभाजित है, तो कहिएगा 10, तो शेषफल बचा 3। और 35 से छोटा एक ऐसा नंबर खोजिए जो 5 से पूर्णतः विभाजित है, तो कहिएगा 35, तो कितना आ जाएगा? प्लस का 3 रिमाइंडर। अब बताइए मेरे प्यारे से बच्चों, इन दोनों में मल्टीपल होगा क्योंकि बीच में क्या है? गुना है। तो 3 के क्या हो जाएगा? 9। अब बताइए मेरे प्यारे साथियों कि क्या 9 हमारा रिमाइंडर होगा? नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ इसलिए नहीं होगा कि 5 से भागा दे रहे हैं, इनसे बड़ा हो गया, रिमाइंडर कब बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। तो फिर 5 से क्या कर दीजिए भागा, यानी 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना बच गया 4, यानी इन संख्याओं को भागा देंगे तो रिमाइंडर 4 होगा। देखिए अब आप बताइएगा कि सर हम गुना कर लेंगे, आप गुना करना ही में टाइम लगा दीजिएगा, इस कारण से ऐसे हम भागा, आप गुना कर दीजिएगा भागा, तब वो आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, अगर हम 3 से इन संख्याओं का यानी 3 से भागा दे रहे हैं तो 6 में भागा दीजिएगा, तो ये पूर्णतः कट गया, पूर्णतः में एक एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, तो शेष क्या बच गया 0, यानी 3 के टेबल में क्या बोलते हैं 6 आता है, तो यहाँ पर शेष 0 बच गया। तो यहाँ कुछ भी रिमाइंडर मतलब कि कुछ भी रिमाइंडर यहाँ बचेगा ना, तो उनमें गुना करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार आ गया गुना में 0 ना, तो इसका रिमाइंडर हर हाल में क्या हो जाएगा 0। आप देना चाहते हैं तो दे लीजिए, क्योंकि 19 से तो 18 3 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा। आप समझ रहे हैं ना? तो चलिए अब इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, आप 40 में 9 से भागा दे रहे हैं, तो 40 से वो ऐसा नंबर छोटा खोज कर दिखाइए जो 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप कहिएगा ना कि सर वो 36 है, तो 36 है तो 36 पूर्णतः विभाजित हो गया, 9 चौका 36, तो ये पहले बताइए कि कितना रिमाइंडर बच गया, यहाँ पर 4 बच गया। मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ बताइए कि जो 64 है वो उनसे एक छोटा या बड़ा नंबर ऐसा खोज कर बताइए कि जो 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप कहिए कि 63, तो यहाँ से कितना बच गया 9 से 63, तो यहाँ 1 बच गया, यानी 1 में और प्लस बचने का मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस प्लस में गुना कीजिएगा तो प्लस ही होता है, यानी 4 में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि 9 से छोटा भी है और प्लस भी है। तो ये हमारा शेषफल आ गया। क्लियर ना? अब देखिए क्या आप इन पूरी संख्याओं का गुना कर पाइएगा? आपको कहीं ना गुने करने में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, तो आप धीरे धीरे स्पीड बनाइए। देखिए आप 14 से भागा दे रहे हैं, आप बस सोचिए यहाँ से भागा देना, तो 14 तिया 42, यानी 14 को टेबल में 42 तो खुद होता है मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ देखिए जब 14 में भागा दीजिएगा तो शेष क्या बच जाएगा 0, यानी 42 14 से पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित का मतलब मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों क्या है 0, मतलब शेषफल उसका क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ कुछ भी रिमाइंडर बच रहा होगा ना, कुछ भी, तो सब में मल्टीपल करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी आपको सब में भागा देने की जरूरत नहीं है। अगर मल्टीपल है, मल्टीपल मैंने गुना है और एक जगह शेषफल 0 आ गया ना, तो उसका शेषफल सदैव 0 होगा, यानी हमेशा क्या होगा 0 होगा, तो यानी शेषफल 0 हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भागा दे रहे हैं, तो ये देखिए 68 से वो छोटा नंबर ऐसा बताइए कि जो 11 से भागा दे तो पूर्णतः कट जाएगा, तो आप कहिएगा 66 है, तो आप बताइए 66 में से मतलब पूर्णतः विभाजित होगा तो शेष कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। अब बताइए कि 43 से, अब बताइए 43 से बड़ा ले जाना चाहते हैं कि छोटा ले जाना चाहते हैं, तो मुझे तो लगता है कि बड़ा जाइए, क्योंकि बड़ा जाइएगा तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो आपका आप पर डिपेंड करेगा कि आप छोटा लेना चाहते हैं कि माइनस वाला रिमाइंडर यूज करेंगे कि प्लस वाले, तो हम माइनस वाला यूज करते हैं, क्योंकि आप देखिए 43 से बड़ा वो नंबर बताइए जो 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो 44, तो कितना हो जाएगा -1 रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि लेना था 43 और 44 पर चल गए, यानी -1। अब यहाँ बताइए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों कि 58 से ज़्यादा जाना चाहते हैं कि कम, तो कम देखिए कम अच्छा है, क्योंकि 55 11 से पूर्णतः विभाजित हो गया, तो यहाँ पर शेष कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। आप देखिए आप गुना कीजिए, गुना करते समय ये पहले देख लीजिए चिन्ह वाले माइनस प्लस के देख लीजिए, तो यहाँ प्लस प्लस है तो प्लस और बीच में एक माइनस है, तो इसमें गुना होगा तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस आ जाएगा। गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 दूनी का 6। आप बताइए कि -6 रिमाइंडर होगा? कबो नहीं होगा मेरे प्यारे से बच्चों, कभी नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे से बच्चों इसको क्या करेंगे कि इसमें से लेकर घटा देंगे, तो मेरे प्यारे से साथियों इसमें लेकर घटाएंगे। तो अब देखिए जिन संख्याओं से भागा दे रहे थे 11 में से ये घट जाएगा, क्या बोलते हैं 6, तो कितना बच जाएगा 5, यानी हमारा 5 रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ हम भागा दे रहे हैं, किससे 13 से भागा दे रहे हैं, तो आप देखिए आप यहाँ ये देखिए कि इन संख्याओं को भागा दीजिए, तो 13 छक 78। अब बताइए 78 13 का टेबल में आता है कि नहीं आता है? पूर्णतः आता है, यानी एक एग्जैक्ट क्या है डिवाइड है। तो मेरे प्यारे से साथियों जब ये पूर्णतः विभाजित है तो आप बताइए कि यहाँ से कितना बचेगा 0 बच जाएगा। सीधी सी बात है, एग्जैक्ट डिवाइड का मतलब क्या होता है, यानी पूर्णतः विभाजित का मतलब कि जिन संख्याओं को भाग देने के बाद पूरी तरह कट जाए
उनका शेष जीरो बचे, उसी को तो कहते हैं पूर्णतः विभाजित। तो एक बार जीरो यहाँ आ गया ना, देख लीजिए साइन किसका है, गुना का ना, तो यहाँ कुछ भी बच रहा होगा ना तो उसको सब में गुना कर को क्या हो जाएगा, जीरो, यानी शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 13 से भागा दे रहे हैं तो शेषफल जीरो, और जीरो ना तो प्लस में होता है ना तो माइनस में होता है, और 13 से छोटा भी है। तो आप देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो ये अब इसे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। तो अब एसएससी ने अब कैसा क्वेश्चन लिया, अब नंबर को, डाटा को अपना बढ़ाने लगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसको। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए क्या हुआ, अब इससे आगे बढ़ रहे हैं हम। तो मेरे प्यारे साथियों, अब क्या किया एसएससी या अदर कोई भी एग्जाम हो, अब वो अपना डाटा धीरे धीरे क्या करने लगा, बढ़ाने लगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अब इतना बड़ा बड़ा डाटा दे दिया। अब बोला क्या, बताइए इन संख्याओं में भागा दीजिएगा तो शेषफल क्या होगा। अब बताइए कोई व्यक्ति अगर बैठ कर एग्जाम में इतने संख्याओं का गुना करेगा तो टाइम कितना लग जाएगा, बहुत ज़्यादा। इसीलिए बोले थे कि आप कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा ना, जब बेसिक बातों आप लोगों को जानकारी हो जाएगी ना तो ये बड़ी बड़ी नंबर को भी हम खेल सकते हैं। फिर वही बात, यानी 19 से इन संख्याओं में भागा दीजिए, फिर इन में देखिए तो हम यहाँ भागा दे रहे हैं, तो यहाँ तो कुछ दिमागे नहीं चल रहा है यार कि 19 से कितना। आप यूँ समझिए कि 1997 है, तो बताइए 1997, तो मेरे प्यारे बच्चों 19 से भाग होता है कि नहीं होता है, तो आप कहिएगा कि एकदम पूर्णतः भाग होता है। अब देखिए 57 19 से भाग होता है कि नहीं होता है, मेरे प्यारे से बच्चों 57 19 से भाग होता है कि नहीं होता है, तो आप कहिएगा कि पूर्णतः भाग होता है, क्योंकि 19 दिया 57 होता है। आप इसको जोड़िएगा तो 19 क्या हो गया, 57 हो गया। अब बताइए कि ये 19 के भाग होगा, क्योंकि 19 भी क्या हो रहा है, 19 अभी 57 से भागा हो रहा है, और सॉरी 19 से भागा हो रहा है, और 57 भी 19 से भागा हो रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ जब आप भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये पूर्णतः विभाजित होगा। क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो आप देखिए जब एक बार जीरो आ गया ना, तो आप किसी भी यहाँ कुछ भी रिमाइंडर बच रहा होगा उन सारे में गुना करेंगे तो वहाँ का शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, मेरे प्यारे साथियों, जीरो आ जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। अब यहाँ देखते हैं, आपको एक डाटा मिल गया कि ये 1900 लिखा है, ये भी 1900 है और ये भी 1900 है। तो आप तो जानते हैं कि 1900 तो डिवाइड हो ही जाएगा। आप देखिए 1900 डिवाइड हो जाएगा। आप बताइए कि 1957 डिवाइड होगा कि नहीं, तो कहेंगे सर 1957 डिवाइड हो रहा है, यानी 19 से भी हो रहा है 1957, इनसे कितना ज़्यादा है, आप देखिए तो कहिएगा +2 ज़्यादा है। अब बताइए कि यहाँ कितना ज़्यादा है, तो आप बताइए कि 1900 तो विभाजित हो ही रहा था, अब 61 से अब 57 यहाँ से विभाजित हो जाएगा, आप समझिएगा। तो यहाँ से मेरे प्यारे साथियों अब कितना आ जाएगा, इसमें से निकल जाएगा, यानी यहाँ से बच जाएगा 4 और यहाँ से कट जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। ये 4 ज़्यादा है, 57 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। और यहाँ 57 चल गया, अरे सर आप घबरा दिए क्योंकि यहाँ 54 आ गया। अरे कुछ नहीं, आप कितने ज़्यादा चल गए, तो 3 ज़्यादा चल गए, यानी 57 से 3, क्योंकि 1900 को नहीं देना है। अब 100 क्या है, 191, ये विभाजित 19 से है कि नहीं। आप बताइए कि 190 19 से विभाजित है कि नहीं है, तो पूर्णतः विभाजित है। तो 190 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, यानी रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर सी बातें हैं। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब सबको गुना करेंगे बीच में, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि गुना करेंगे तो देखना पड़ेगा हमको कि मतलब गुना करते समय ये देखना है कि चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का। तो यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ भी प्लस है और यहाँ माइनस, यानी माइनस आएगा। गुना कीजिए, चढ़ते हैं 12 और 12 दूनी का 24, यानी कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। अब बटा में कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों, 19 आ गया। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा नहीं कटेगा, ये तो भागा दे रहा है, डिवाइजर थोड़ा नहीं कभी कटता है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब इससे भागा दीजिए, क्योंकि हम तो बताए थे कि हमारा शेषफल हमेशा जिन संख्याओं से भागा देते हैं उनसे छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। तो आप यहाँ भागा दीजिए, 19 से कम 19, तो कितना ज़्यादा चल गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19 5, ठीक है 5 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 5, यानी प्लस का रिमाइंडर 5 आएगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, -5 होगा। क्या होगा, -5 होगा। तो हमारा -5 तो रिमाइंडर नहीं होगा, क्योंकि 19 से छोटा है मगर प्लस में नहीं है। तो क्या करेंगे, 19 में लेकर हम सब्ट्रैक्ट यानी घटा देंगे, तो 19 में से 5 चल जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, 14 हो जाएगा। छोटी मोटी कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हो रही है तो आप उसको सुधार लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए कि 19 ले 1909 लिखा है, तो 19 से 1900 तो डिवाइड हो जाएगा। अब बताइए तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया, ज़्यादा,
1900 से ज़्यादा कितना है, 9 ज़्यादा है। यहाँ कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, क्योंकि 1919 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 19,000 है, 19,000 है, तो 19,000 भी क्या हो जाएगा, सॉरी 19 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कितना बचेगा, प्लस का 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों अब इसको गुना कर देंगे, क्या कर देंगे हम, गुना कर देंगे। तो यहाँ गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 29 27, 27 दूनी का 54, यानी 54 बटा कितना हो जाएगा 19। क्यों, क्योंकि अभी तो 19 से भागा जारी है। अब इससे बड़ा हो गया तो हम आपको पहले पार्ट में बताए थे, पहले वीडियो में, कि बड़ा हो गया तो घबराओ मत, फिर से उसमें 19 से भागा दे दो। तो आप देखिए 19 तिया क्या होता है, 57। क्या होता है, 19 तिया 57। आप ज़्यादा जाइए, 19 तिया 57 जाइएगा तो कितना आ जाएगा, -3 रिमाइंडर आएगा। कितना आएगा, -3। लेना था 54, चल गए 57, तो -3 आया। यानी यहाँ पर रिमाइंडर बच गया -3। -3 में हम कभी रिमाइंडर बोल नहीं सकते हैं फाइनल। तो हमारा आंसर हमेशा आदत है बताने का क्या, कि प्लस में। तो आप जिन संख्याओं से भागा देते हैं उन संख्याओं में ले जाकर घटा दीजिए, यानी 19 में से 3 निकल जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा 16 हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे थोड़ा और 2 क्वेश्चन बच गया है, उसको भी हम कर लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब यही हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे। पहले इसको बना लेते हैं, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, उनके कुछ ऐसे सवाल अभी था जिनमें हम बीच में क्या था, गुना था। अब यहाँ क्या आ गया है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ जोड़ आ गया है। ऐसा नहीं है कि हमेशा गुना रहेगा, जोड़ कभी आ जाएगा, कभी गुना आ जाएगा, भागा नहीं आएगा, क्योंकि हम 19 से क्या दे रहे हैं, भागे तो दे रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, इसलिए भागा नहीं होता है। आप देखिए यहाँ 19 से भागा देना है, यानी इस 19 से इस 1958 में भागा देना है। तो बस आप देखिए कि 19 से 19 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। तो आप कहेंगे कि सर एग्जैक्ट डिवाइड होता है। आप बताइए इतना ही हमके कि ये 58 के आसपास ऐसा नंबर खोजिए जो 19 से पूर्णतः विभाजित है। तो कहिएगा कि सर 57 है, यानी 57। अब इसको जोड़िएगा तो 1957 तो पूर्णतः विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, इस 19 से विभाजित होगा। आप बताइए कि जब यहाँ 1957 विभाजित होगा तो कितना रिमाइंडर बचा, 1 बचा। यहाँ 19 से विभाजित होबे करेगा, और यहाँ बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 57 इसमें से निकाल दीजिएगा तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, प्लस का 4 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ कितना ज़्यादा चल गए, यानी लेना था हमको 54 तो चल गए 57, कितना ज़्यादा चल गए, -3 चल गए मेरे प्यारे साथियों। यहाँ कितना बच जाएगा, 19 से ही देखिए कि 190 विभाजित हो कि नहीं, 190 से 1 ज़्यादा, यानी 190 19 ले पूर्णतः विभाजित होता है। तो यहाँ शेषफल कितना बच जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब इसको हम थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। बीच में ये क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है कि बीच में हमारे क्या है। तो देखिए यहाँ है प्लस, तो +1 का मतलब वही होता है, यहाँ पर +4 आएगा, और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और +1 हो जाएगा, बाटा में कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो देखिए प्लस प्लस के पहले जोड़ लीजिए, तो यहाँ जोड़िएगा तो 1 1 2 2 4 6, 6 में से 3 चल गया, कितना बच गया, 3, यानी हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, मतलब ऐसा ही नंबर ले लिए हैं। तो आप लोग तो बना भी लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा, यहाँ से हम इससे ज़्यादा पढ़े या कम पढ़े, आपको देखना है कि 34 का कुछ ऐसा मल्टीपल खोजिए जो 73 से छोटा एक ऐसा नंबर कि जो इससे पूर्णतः विभाजित हो और बड़ा। तो आप खोज लीजिए, तो कितना मर्द में जाइएगा, यहाँ से आप मान लीजिए कि जा रहे हैं 2 मर्द में, तो कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। तो आप बताइए 68 से कितना मतलब ज़्यादा चल गए, तो कितना मतलब रिमाइंडर बच गया। तो इस घटा के आप भी देख सकते हैं, यहाँ से तो घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ से 13 में से चल जाएगा कितना, 8 तक का बच जाएगा 5, और यहाँ रिमाइंडर प्लस का 5 बच जाएगा। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे साथियों, ये आप कीजिए मत, हम आपको समझाने के लिए घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं, आप डायरेक्ट मन में कीजिए, मन में कर रहिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए यहाँ से पढ़िए, यहाँ कितना हो जाएगा, तो बताइए यहाँ 63 था और यहाँ 75, यानी 2 ज़्यादा हो गया, यानी यहाँ पर प्लस का 7 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि इसमें 2 बार जाएगा, 68 आएगा, और 68 से 75 कितना ज़्यादा है, मतलब 68 खत्म हो गया, तो कितना बचा, 7 बचा। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, यहाँ से आप जाइएगा तो यहाँ आपका लगभग रिमाइंडर बच जाएगा 10, क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा मेरे प्यारे साथियों,
तो यहाँ बच जाएगा 11, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 11। अब भागा दीजिएगा, इसे 68 मत में ले जाइएगा, मतलब 68 बार में ले जाइए, 2 मत में ले जाइएगा तो 68 हो जाएगा, 68 आएगा। तो यहाँ 11 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ मेरे प्यारे साथियों 6 बार में ले जाइए, 6 बार में आप 34 का ऐसा मल्टीपल खोजिए कि जो 197 से ज़्यादा हो और वो 34 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो जानते हैं कौन सा नंबर है, वो 204 है। क्या है 204, यानी 6 बार में जाइएगा ले करना तो ये चल जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा, -7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -7। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, मगर आप इसको जितने आपका कैलकुलेशन बढ़िया रहेगा उतने अच्छा है। आप यहाँ क्या कीजिए, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 12, 7 5 12, अब 12 10 कितना हो जाएगा 22। तो अभी 22 से हो गया, 22 11 कितना हो जाएगा, 22 11 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब 33 में से प्यारे साथियों 7 घटा दीजिए, क्या कर दीजिए 7 घटा दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 26। यानी हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे प्यारे साथियों, आप घटाइएगा जोड़िएगा तो यह आ जाएगा 26। क्या आ जाएगा 26, इसलिए 26 हमारा आंसर हो गया, क्योंकि 34 से छोटा है और प्लस में है। तो ये आई होप आप लोगों को बात समझ में आया है मेरे प्यारे साथियों। अब हमारा ये जो भी सवाल था वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगली वीडियो में आप लोगों को फैक्टोरियल पर कैसे रिमाइंडर थ्योरम पूछता है एग्जाम में, वो चीज़ें हम लेकर आएंगे। अब धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ेगा। अब एग्जाम के लेवल, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, बहुत पहले पूछा करता था, अब नया नया क्वेश्चन पूछता है। उन टॉपिक पर हम बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर एक बच्चे को हमारे साथ जोड़िए, क्योंकि हम यहाँ पर फुल संपूर्ण तैयारी कराने वाले हैं कंपटीशन का। और आप ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक दबा कर कीजिए यार, मनोबल बढ़ाइए हमारा। और कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है और कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं आप बताइए, तब हम अपने आप में सुधार करेंगे। और जो व्हाट्सअप नंबर दिए हैं उस व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर आप मैसेज कीजिए कि हम आप तक क्वेश्चन पूरी संपूर्ण पहुंचा पाए। और जो भी क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस, हम यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम खत्म कर लेंगे तो हम आपको वहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देंगे कि आप उसको बनाइए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, मतलब खुश रहिए और तंदुरुस्त रहिए मन।